Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had discussed exercise question answer of chapter number 1st, chemical reaction and equation. Today we will discuss remaining question answer of this chapter. So let's start. Question number 11. Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equation for this reaction. हमें बताना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे से अपोजिट क्यों हैं. सो स्टूडेंट, हमने देखा था इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन और सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट. डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है. ठीक है. एंड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, उसका अपोजिट होता है. टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है. तो डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट सिंगल होता है एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट सिंगल होता है. तो देखेंगे इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस. ठीक है. एक सिंगल कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन हो करके टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस बना रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर डिकम्पोज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके स्टूडेंट. व्हाइल इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस सिंपली कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. कंबाइन होकर के वो नया सब्सटेंस बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन एंड फॉर्म वाटर. तो स्टूडेंट्स, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है. डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट सिंगल है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट में, और कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट्स टू और मोर देन टू हैं और वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. इट मीन्स ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. ठीक है. तीनों टाइप की रिएक्शंस का हमें एग्जाम्पल देना है. सो स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल बाय मीन्स ऑफ हीट, जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं. सो एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का. इसमें एनर्जी किस फॉर्म में यूज हो रही है, हीट की फॉर्म में. नेक्स्ट, इन फॉर्म ऑफ लाइट. सो व्हेन वी डिकम्पोज AgCl, ठीक है, जब हम उसे एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, इट विल डिकम्पोज इन Ag सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इन बाय मीन्स ऑफ सनलाइट. किसके थ्रू हो रहा है ये डिकम्पोजिशन, सनलाइट से. ठीक है. तो एनर्जी किस फॉर्म में मिली, लाइट की फॉर्म में. थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी है. एनर्जी किस तरह से देनी है हमें, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में. सो व्हेन वी डिकम्पोज वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट विल फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं जिसमें एनर्जी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में गिवन है. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट and double displacement reaction? Write equation for these reaction. हमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस बताएं. सो स्टूडेंट्स, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. तो देखेंगे इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. ठीक है. मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट. जब आयरन नेल हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की थी तो आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इट विल डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर. तो ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन, अपने आयन्स का एक्सचेंज करते हैं. तो देखेंगे इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स इन सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयन्स. फॉर एग्जांपल, व्हेन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद NaCl सोडियम क्लोराइड इट विल फॉर्म AgCl, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, एंड सोडियम नाइट्रेट. ठीक है. तो आयन का एक्सचेंज हो गया, सिल्वर ने क्लोराइड के साथ बना लिया कंपाउंड और सोडियम ने
नाइट्रेट के साथ कंपाउंड बना लिया। तो आयन का यहाँ एक्सचेंज हुआ है, इट मीन्स कैसी रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, रिकवरी किससे करनी है हमें सिल्वर की, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा रहे हैं बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसकी रिएक्शन हमने, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसकी रिएक्शन हमने कॉपर से कराई। कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, तो क्या करेगा, ये सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा एंड इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट। किसका फॉर्मेशन होगा, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर डिस्प्लेस होकर के डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you mean by precipitation reaction, explain by giving example। precipitation reaction क्या है, any reaction in which insoluble substance called precipitate is formed is called precipitation reaction। जिस भी reaction में insoluble substance precipitate का formation होता है वो क्या होती है, precipitation reaction। तो देखेंगे a reaction in which an insoluble solid कॉल्ड प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है, क्या है वो, प्रेसिपिटेट, इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा, इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा वो नीचे मिक्सचर में जाके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे, फेरिक क्लोराइड और वी कैन से आयरन थर्ड क्लोराइड, इसकी रिएक्शन जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, सो इट विल फॉर्म आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन लगा रखा है डाउनवर्ड्स, इट मीन्स ये बनेगा प्रेसिपिटेट और नीचे टेस्ट ट्यूब में जाकर के नीचे सेटल हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। ठीक है, कौन कौन सी टर्म को हमें एक्सप्लेन करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और किस टर्म में, ऑक्सीजन के गेन और लॉस के टर्म में। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन का एडिशन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का लॉस मीन्स रिडक्शन। तो देखेंगे ऑक्सीडेशन, the addition of oxygen to a substance is called oxidation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सल्फर एडेड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का क्या हुआ यहाँ, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हमने मैग्नीशियम रिबन को एक्टिविटी में बर्न किया था, इट बर्न विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, है ना। तो क्या हुआ था, मैग्नीशियम का रिबन बर्न हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट फॉर्म कॉपर प्लस वाटर, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, इट मीन्स क्या हुआ, उसका रिडक्शन। लाइक दिस जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन एंड फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिंक का क्या हुआ है यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन। ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, इट मीन्स उसका क्या हुआ है यहाँ, रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है शाइनी, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, जब हम इसे एयर में हीट करते हैं कैसा हो जाता है, ब्लैक। नेम द एलिमेंट एक्स, हमें एलिमेंट एक्स का नेम बताना है, एंड ब्लैक कलर कंपाउंड, जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है उसका नेम बनाना है। तो स्टूडेंट हमने एक्टिविटी में डिस्कस किया था, जो ब्राउन सब्सटेंस है दैट इज कॉपर पाउडर, और जब हमने उसे हीट किया एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, जो कि कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। तो देखेंगे एलिमेंट एक्स इज कॉपर, क्या है वो, कॉपर, एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड इज कॉपर
ऑक्साइड। ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। एक रिएक्शन देखेंगे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? आयरन के आर्टिकल्स पे हमें पेंट क्यों अप्लाई करना चाहिए? टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए हम उस पर पेंट कर देते हैं ताकि वो एयर में एक्सपोज नहीं हो और उसका रस्टिंग नहीं हो। तो देखेंगे स्टूडेंट, पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर, वाटर एंड सेव्स आयरन आर्टिकल फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। रस्टिंग से जो उस आयरन आर्टिकल को डैमेज होता है उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, जिससे वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता और रस्टिंग नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई? जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं उनमें हम नाइट्रोजन फ्लश क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, उन्हें रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन फ्लश करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज ना हो और उनका टेस्ट और स्मेल फ्रेश रहे, अच्छा रहे। ठीक है, टू कीप फूड आइटम फ्रेश एंड सेव फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, उन्हें फ्रेश रहने के लिए और उन्हें ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, उनमें क्या मिला दी जाती है? उनमें नाइट्रोजन गैस फ्लश कर दी जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जांपल ईच। हमें इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज कॉरोजन एंड नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। सो व्हाट इज कॉरोजन? व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय substances around it like moisture, acid, air, then it is said to be corrode and its shiny surface become tarnished. This phenomena is called corrosion. तो देखेंगे, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode. So क्या हो जाती है? corrode हो जाती है and this process is known as corrosion. ठीक है, इस process को हम क्या कहते हैं? corrosion. For example, rusting of iron, black coating on silver, green coating on copper. तो देखेंगे, the black coating on silver and the green coating on copper, ये किसके एग्जाम्पल हैं? corrosion के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टर्म है हमारी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स फैट और ऑयल कंटेनिंग जो फूड आइटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनका जो टेस्ट स्मेल चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो देखेंगे, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड आइटम्स, इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, और उसके बाद उनकी स्मेल कैसे हो जाती है? अनप्लीजेंट हो जाती है एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, उनका जो टेस्ट और स्मेल अच्छी नहीं रहती, टेस्टलेस हो जाते हैं वो, इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है? रेंसिडिटी। और इसका एग्जांपल है, रेंसिडिटी स्पॉइल द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन फैट एंड ऑयल which have been kept for a considerable time and makes them unfit for eating. ठीक है, तो फूड आइटम्स अगर कहीं ओपन एक्सपोज हो एयर में तो वो कैसे हो जाते हैं? उनमें स्मेल जो चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और क्या हो जाती है? उनकी रेंसिडिटी हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो हमने जो भी क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।